Dear students, welcome to the lecturer group. Today we are going to discuss chapter 7 thermal properties of matter. We are going to solve MCQs. This chapter is taken from your new physics book 2025. Now let's move towards 7.1 MCQ. How do the molecule in a solid behave? इसमें पूछा गया है कि जो सॉलिड है उसके अंदर मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव करते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है सॉलिड के अंदर वो उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, वो अपनी मेन जो फिक्स्ड पोजीशन है उसके मीन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं। तो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 7.2 MCQ को अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज़ ऑफ द मॉलिक्यूल इन गैस। जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनर्जेटिक होते हैं, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी ब्रेक कर चुके होते हैं और बार बार ब्रेक कर रहे होते हैं। और उनका जो मोशन है वो रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन को वो मूव कर रहे होते हैं और जो है वो टकरा के फिर से अपनी डायरेक्शन भी बार बार चेंज कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन को हम समटाइम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। इसी तरह अगर हम 7.3 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज़, यानी कि टेम्परेचर को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है वो ये थी कि टेम्परेचर मेजर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस एंड इंडिकेट इट्स लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो सी ऑप्शन जो है वो इसको इस टाइम बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के तौर पे हम टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं। अब हम 7.4 MCQ की तरफ मूव कर 7.4 MCQ में पूछा गया है हीट इज़ द, हीट को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, द इंटरनल एनर्जी भी नहीं, वर्क डन भी नहीं, द एनर्जी इन ट्रांजिट इसका करेक्ट ऑप्शन है। और वजह क्या है, हीट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड इट इज़ ऑलवेज इन ट्रांजिट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन। हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, हीट की ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये हॉटर से कूलर रीजन की तरफ मूव करती रहती है। 7.5 MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, यानी अगर आसान अल्फाजों में पूछें तो वो हमसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो केल्विन स्केल पे मांग रहे हैं कि केल्विन स्केल पे वो कितना होगा। तो ये बन जाता है 273 के, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आता है और ये प्लस का 273 होगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह अगर हम 7.6 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज़, यानी वो ख़ास टेम्परेचर के बारे में हमने बताना है जिसकी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पे एक ही वैल्यू होती है। तो वो है -40। ये -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों जो हैं वो इक्वल हैं और एक ही रीडिंग आएगी आपकी अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें या सेल्सियस स्केल में देखें। अब हम 7.7 को देख विच वन इज़ अ बेटर चॉइस फॉर अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, इज़ कलरलेस, इज़ अ बैड कंडक्टर, एक्सपैंड लीनियरली, वेट ग्लास। जी ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं सी के अलावा वो तो डिसएडवांटेज में ही आएगा। कलरलेस है तो नज़र नहीं आएगा, बैड कंडक्टर है तो वो जो है वो राइज़ ही नहीं करेगा, और वेट ग्लास करेगा तो वो फिर साथ जो है वो ग्लास के साथ चिपक जाएगा और उसका प्रॉपर जो है वो हमें उसका एक ग्रेडियंट नज़र नहीं आएगा। तो एक्सपैंड लीनियरली जो है ये इसका ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि thermometric liquid must expand linearly with the temperature for accurate reading. This allows easy calibration and precise measurement. 7.8 MCQ को देखते हैं वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्कोहल इन अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो इट हैज़ लार्ज एक्सपेंसिविटी, ये तो इसका जो है वो एडवांटेज ही है। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी एडवांटेज है। इट्स एक्सपेंशन इज़ लीनियर, ये भी उसकी एडवांटेज है। इट वेट द ग्लास ट्यूब, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि वेट करेगा तो हमें वो जो है प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा।
वैसे जो है अल्कोहल जो है वो ऑलमोस्ट 6 टाइम जो है वो मोर ज़्यादा जो है वो मरकरी से सेंसिटिव होती है हमें, अगर हम उसे एज अ थर्मोमीटर में लिक्विड के तौर पे यूज़ करें तो। अगर हम 7.9 MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है वाटर इज़ नॉट यूज एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड मेनली ड्यू टू। तो वाटर जो है उसकी नॉन लीनियर एक्सपेंशन आपने देखी होगी कि 0 डिग्री से जब बिलो मूव करता है तो 4 डिग्री पे इसका बड़ा ना एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। तो दैट्स वाई जो है वाटर को नहीं लिया जाता। आपने सुना होगा कि डेंसिटी भी अगर हम देखें तो बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो पानी के ऊपर बर्फ़ तैरती है, ठीक है, लेस होती है वाटर से, फ्रीजिंग वाटर से। तो ये भी एक वजह है कि इसका जो है वो लीनियर एक्सपेंशन नहीं है वाटर की, इस वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता थर्मोमीटर के अंदर। यानी कि बिलो 0 डिग्री ये जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट MCQ को देखें, अ थर्मोमीटर हैज़ अ नैरो कैपिलरी ट्यूब सो दैट इट। एक थर्मोमीटर जो है उसकी नैरो कैपिलरी ट्यूब जो है वो क्यों बनाई जाती है, क्विकली रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर चेंज। तो ये बेसिकली जो रीज़न है वो इस वजह से है, वो नैरो कैपिलरी के लिए नहीं है, वो है कि जो गुड कंडक्टर अगर लगाया जाए या बहुत बारीक लेयर जो है कंडक्टर की लगाई जाती है, यानी उसे बहुत थिन बनाया जाता है ताकि वो इजीली टेम्परेचर को सेंस कर सके। दूसरा है कैन रीड द मैक्सिमम टेम्परेचर, ये भी नहीं है इसमें। गिव अ लार्ज चेंज फॉर अ गिवन टेम्परेचर राइज, तो ये इसका जो है वो प्रॉपर आंसर है कि अगर जो है वो थोड़ी सी भी मूवमेंट हो, यानी थोड़ा सा भी टेम्परेचर की वजह से लिक्विड इंक्रीज़ करे तो कैपिलरी ट्यूब नैरो होगी तो उस पर अच्छा खासा हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अगर तो नैरो ना बनाते तो इतना ख़ास जो है वो फ़र्क नज़र नहीं आना था। तो a narrow capillary increase the sensitivity of thermometer by allowing a small temperature change to cause a noticeable expansion in the liquid। इसी तरह अगर हम 7.11 को देखें, इसमें पूछा गया है विच थर्मोमीटर इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर रिकॉर्डिंग रैपिडली वेरिंग टेम्परेचर। तो थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है इसको हम यूज़ करते हैं, ये फास्टर होता है और लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर मेकिंग इट आइडियल फॉर रैपिडली वेरिंग टेम्परेचर। इसी तरह जो है वो ये हमारा आई थिंक लास्ट MCQ था इस एक्सरसाइज का। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।